असली अभिनय। अब आप देखेंगे जबरदस्त जबरदस्त सवाल, मजा आ जाए आपको। सवाल था, जब हम ऐसा सवाल पढ़ते हैं कि राज ने 1200 रुपए के अपने 3 दोस्तों में 2:1:3 के अनुपात में बांटा, सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना। जब हम देखते हैं कि यार सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना पूछा है, तो हम मन मन में ही इसका 3 गुना कर लेते हैं। मन मन में ही 3 तिया 9, और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना। सबसे छोटे हिस्से का कितना करना है? 2 गुना। तो मैंने सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना करा, तो आपको पता चला ये 2 आ गया, तो 2 + 9 कितना आ गया? 9 और 2 11। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो सवाल में पूछ रहा है वो 11 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं मन मन में ही देखूंगा कि यार 11 की वैल्यू सवाल में एक ही ऑप्शन में है, 11 दूनी 2200। ऐसे सवालों का उत्तर, आप एक चीज समझिए, ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा इंटीजर में आएगा। क्यों आएगा इंटीजर में? क्योंकि ये भी एक इंटीजर दे रखा है, इन सबके सम से भी ये डायरेक्टली कट रहा है। पूछा ही ऐसा सवाल जाता है जो डायरेक्टली कट रहा होता है। तो ऐसे सवाल में बहुत वक्त नहीं लगाना है, अपने 1-2 सेकंड बचाने की कोशिश करनी है। मैंने जैसे ही देखा 3 तिया 9 और 2 11, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, वो है 2200। यही इस सवाल का उत्तर है। सोचना ही नहीं है हमें उससे ज्यादा। अगर कोई तकलीफ लग रही है तो बताइए, किसी भी प्रकार की तकलीफ लग रही है तो बताइए, बहुत सारे सवाल करेंगे। एक सवाल MTS 2020 में आया, सवाल को पढ़िए, आप पढ़िए पहले और करने की कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा। यह कह रहा है एक फॉर्म में 70 पुरुष हैं, 100 महिलाएं हैं। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भर्ती की जाती है, उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। भर्ती के बाद फर्म में कार्य करने वाले लोगों की कुल संख्या क्या होगी, ये बताना। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी अप्रोच क्या होती है? देखिए, पुरुष और महिलाएं कभी दशमलव में नहीं आएंगी, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5 महिलाएं काम कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता 5.5 पुरुष काम कर रहे हैं। महिलाएं और पुरुष हमेशा एग्जैक्ट नंबर होगा, इंटीजर होगा। जैसे इस सवाल में यह पूछा है, भर्ती के बाद फर्म में काम करने वाले लोगों की संख्या बतानी है। आपको पता है भर्ती के बाद फर्म में काम करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात 3-4 है, यानी टोटल 7 है। और इस 7 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मैंने देखा यार 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यह संख्या तो 7 से नहीं कटती, यह संख्या 7 से नहीं कटती, 7 से केवल एक ही संख्या कटती है। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी पुरुष और महिलाओं पे सवाल आए तो आप समझ लीजिएगा कि उसका उत्तर पॉइंटों में नहीं हो सकता। जैसे ये सवाल है, कोशिश करिए। सवाल क्या है? 360 छात्रों की कक्षा 12 में विज्ञान और मानविकी विषयों में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 है। जब कुछ नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो विज्ञान के छात्रों की संख्या में 18 की वृद्धि होती है और विज्ञान के छात्रों का मानविकी से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताइए मानविकी में नए छात्र कितने आए, ये बताना। बड़ा ही प्यारा सवाल। देखिए, पहले 360 विद्यार्थी थे, 360, ठीक है। आपने कहा उस वक्त अनुपात 2:3 था, अच्छी बात है, 5 से कट भी रही है संख्या, पॉइंटों में तो अभी भी नहीं है। इन्होंने कहा कि विज्ञान में 18 लोग आए, मैंने 18 ऐड कर दिया। इन्होंने पूछा मानविकी में कितने आए, मैंने X ऐड कर दिया। मुझे पता नहीं था, मैंने X ऐड कर दिया। जब ना पता हो तो X है, जब ये नहीं पता है कि कौन है तब समझो X है। अब इन्होंने कहा है कि अनुपात जो है वो 3:5 में बदल गया। अनुपात जो है वो 3:5 में बदल गया। कह सकते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस भर्ती के बाद जो भी संख्या आएगी वो 8 का मल्टीपल होगी। समझना बेटा ध्यान से, ऐसे बात बनेगी नहीं। जो भी संख्या आएगी इसके बाद आप मौखिक समझ सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत पेपर में नहीं होती कि भाई ये 8 का मल्टीपल होगी बाद में संख्या। आपने कहा कि जी 360 तो पहले ही 8 का मल्टीपल हो रही है, 360 पहले ही 8 का मल्टीपल है, तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। 8 से ये जब भाग करने जा रहे हैं तो 16 तो कट रहा है, 2 बच रहा है। यानी मुझे X एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 2 जोड़ूं और 8 से कट जाए। तो 45 तो हो नहीं सकता, 54 हो सकता है, 74 नहीं हो सकता, 65 नहीं हो सकता। यानी उत्तर क्या होगा इस सवाल का? 54 होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं दोबारा से समझाता हूं, जिनको नहीं समझ में आई वो दोबारा से समझेंगे। पहले 360 लोग थे, उसके बाद एक टाइप के 18 लोग और आए, दूसरे टाइप के X लोग और आए, वही पूछे,
और अब अनुपात जो है वो 3:5 हो गया, यानी 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ये पूरा 8 से कटेगा। अगर ये 8 से नहीं कटा, आप समझो इस बात को, अगर ये 8 से नहीं कटा तो पता है मानविकी के छात्रों की संख्या पॉइंट में आ जाएगी, 265 पॉइंट समथिंग। क्या संख्या पॉइंटों में हो सकती है पुरुषों की? नहीं। महिलाओं की संख्या पॉइंटों में हो सकती है? नहीं। बताओ आप, कभी नहीं हो सकती। तो पॉइंटों में ना आए संख्या, उसके लिए ये 8 से कटना चाहिए। ये सवाल मेंस में आया है। क्या आप इस मेंस के सवाल को ऑप्शन से खत्म कर सकते हो? क्या आप इस मेंस के सवाल को ऑप्शन से खत्म कर सकते हो? ये कह रहा है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग पूछ रहा है, क्या होगा अब से 7 वर्ष बाद। देखो, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। इसका मतलब है कि 11 का मल्टीपल है। वर्तमान आयु का अनुपात 11 का मल्टीपल, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो हमसे पूछा है वो 7 वर्ष बाद का पूछा है। 7 वर्ष बाद का मतलब क्या है? ए की भी 7 वर्ष बड़ी है और बी की भी 7 वर्ष बड़ी है, दोनों की 7 वर्ष बड़ी है, कह सकते हैं। यानी जो हमसे पूछा है सम, जो हमसे सम पूछा है, उस सम में से मैं ये दोनों की 7-7 यानी 14 साल घटा दूं तो आपने कहा 11 का मल्टीपल होना चाहिए या नहीं? तो मैंने कहा कि 14 अगर मैं घटाऊं तो ये 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा, ये 14 घटाऊं तो ये भी नहीं हो रहा 11 का मल्टीपल, ये भी नहीं हो रहा, ये 14 घटाने पर 11 का मल्टीपल हो रहा है। डी आंसर। अब बात आई समझ। मैंने सवाल नहीं किया पूरा, मैंने ये देखा कि जो सवाल में पूछ रहा था वो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था और अब से 7 वर्ष बाद का पूछा था। 7 वर्ष बाद का मतलब क्या है? दोनों का 7-7 वर्ष बढ़ेगा। अभी मेरी उम्र 10 साल है, भाई की 12 साल है, 2 साल बाद मेरी भी 2 साल बढ़ेगी, इनकी भी 2 साल बढ़ेगी, यानी टोटल सम 4 साल बढ़ेगा। तो जो 7 साल बाद पूछा है और मैं अभी का सम निकालना चाहूं तो आप कहेंगे जी दोनों का 7-7 घटेगा, 14 घटेगा। यानी मैंने कहा अगर मुझे वर्तमान सम चाहिए तो इसमें से भी 14 घटा दीजिए, इसमें से भी 14 घटा दीजिए। तो ये जो 88 आ रहा था वो ठीक इसीलिए आ रहा है क्योंकि 6 और 5 11 का मल्टीपल आना चाहिए और यही उत्तर है। अब आ रही है बात समझ, अब आ रही है बात समझ। देखो भाई धीरे धीरे आएगा। देखो एक टाइप के बहुत सवाल है, एक टाइप का एक सवाल नहीं है। मुझे मालूम था एक सवाल से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, 1 से नहीं आएगा, 2 से नहीं आएगा, तीसरे से आएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 है। यदि एक और छात्र उपस्थित होता है और उत्तीर्ण होता है तो इन्होंने यही पूछा है, इनिशियली पूछा है कि भाई प्रारंभ में बताओ उत्तीर्ण होने वाले छात्र और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताओ, ये पूछा अंतर। तो मैंने देखा कि यार ये अनुपात था 25 और 4। अगर इन दोनों का अंतर पूछा है, 25 और 4 का अंतर पूछा है, यानी 21 की वैल्यू पूछा है, 21 की वैल्यू। तो मैंने एक नजर ऑप्शन पे लगाई, ये तो 21 से नहीं कटेगा, ये 21 से कटेगा, ये 21 से नहीं कटेगा, ये भी 21 से नहीं कटेगा। यानी एक ही ऑप्शन था जो 21 से कट रहा था, बाकी तो कट ही नहीं रहा था 21 से। ये सवाल मैंने देखा यार ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया। ये तो मैंने पहली क्लास में भी आपको कराया था कि ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था। आम के नए जूस की मात्रा पूछ रहा है और सोचिए नया अनुपात दे दिया 13 और 14 का और इसकी मात्रा पूछ रहा है टोटल जूस की, यानी 27 की वैल्यू पूछ रहा है, 27 की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चे ने एक नजर देखा और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जो कि 216 27 से कट रहा है। अब जैसे और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको पता है कि भाई 27 8 216 होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 212 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 212 नहीं कटेगा। अब जो संख्या 27 से कटेगी वो या तो इससे 216 प्लस होगी या वो इससे 216 माइनस होगी। इसका मतलब 197 भी नहीं कटेगी और 206 भी नहीं कटेगी। इनको चेक करने की भी जरूरत नहीं। अगर कोई संख्या 27 से कट गई है, ध्यान से सुनो,
अगर कोई संख्या 27 से कट गई है तो उसके आसपास की संख्याएं 27 से नहीं कट सकती, थोड़ी दूरी पे